हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शशांक अग्रवाल। वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम बात करेंगे गर्भशास्त्र के बारे में। अब तक हमने पार्ट 5 तक बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे पार्ट 6 के बारे में। तो उससे पहले बताना चाहूंगा अपने बीइंग डॉक्टर ऐप के बारे में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा कोई समस्या आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8630838731 पर। ये मेरा ही नंबर है। इसके अलावा हम बात करेंगे आज गर्भ के पोषण। देखिए, जाहिर सी बात है, बच्चा आ चुका है माता के पेट में, माता की कुक्षी, माता के गर्भ में, यूट्रस में। तो आने से कुछ नहीं होगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे रिश्तेदार आ जाते हैं तो रिश्तेदार को बुलाने से कुछ नहीं होता, उनका नाश्ता पानी, उनका ख्याल रखना पड़ता है। उसी तरीके से बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा, और बच्चे के ख्याल की जिम्मेदारी किसकी है? पूरे घर की है। लेकिन पूरे घर में भी स्पेशली किसकी है? माता की है। यानी बच्चे के खाने पीने की, रहने सहने की, सबकी जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानता मेनली माता की होती है। तो यही पहले पॉइंट में कहा गया है कि गर्भ बनने के बाद सबसे मेन कारण होता है गर्भ का पोषण। भैया, अब वो गर्भ आ गया तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे उसका साइज बढ़े, उसकी वृद्धि हो और वो फिर समय से बाहर निकल आए। तो इसका मेन रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? उसकी माता होती है। माता ही उसका पोषण के लिए पूरा उसको जिम्मेवार संभालती है। अब बात करें, देखिए गर्भ कैसे बनता है, इसमें वो भी बताया गया है कि जब शुक्र शोणित तो मिल जाते हैं गर्भाशय में, गर्भ आ जाता है, उसका निर्माण स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वृद्धि में अगर उसकी ग्रोथ करानी जाती है तो माता कहती नहीं बच्चों से, बेटा खाना नहीं खाएगा तो कैसे बड़ा होगा। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर उसकी वृद्धि करानी है, अगर उसका डेवलपमेंट कराना है, तो जरूरी है कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, प्रॉपर आहार विहार मिले, प्रॉपर डाइट मिले, तब जाकर के बच्चा बड़ा होता है। बच्चा ऐसे बड़ा नहीं होता। फिर आगे कह रहा है न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। यानी पहली लाइन में आपने बताया कि न्यूट्रिशन जरूरी है। दूसरी लाइन में आपने बताया कि गर्भ बना कैसे और न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। अब तीसरी लाइन में बताएंगे, पहले बताया क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, अब बताएंगे न्यूट्रिशन पहुंचेगा कैसे। यानी न्यूट्रिशन माता से बच्चे तक कैसे जाएगा। तो यहां पर यही कहा गया, मैंने बताया था कुछ धमनियां होती हैं, नाड़ियां होती हैं। नाड़ी मतलब आप कह सकते हैं वेसल्स वगैरह, ठीक है। कुछ एक कैपिलरी टनल्स टाइप को नाड़ी बोल दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, देखिए न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए कुछ टनल्स होंगी, जो माता के हृदय से, माता की बॉडी से होते 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 गर्भ के पास जाती होंगी। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि एक रसबद्ध नाड़ी होती है, यानी यूट्राइन जो वेसल्स होती हैं वो गर्भ की नाड़ी तक जाती हैं। गर्भ की नाड़ी इन द सेंस अम्बलाइकल कॉर्ड। जैसे आप लोगों ने मॉडर्न थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मॉडर्न में पढ़ाऊंगा। फीटल सर्कुलेशन आएगा टॉपिक, पढ़ाऊंगा उसको, उसके बाद से आप बेफिक्र रहिए। लेकिन फीटल सर्कुलेशन पढ़ाने से पहले आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि आप लोग इतना जानते हैं कि जो माता की गर्भ नाड़ी होती है, यानी एक तरीके से यूट्राइन वेसल्स होती है, वो डायरेक्ट तो नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ मीडियम होगा। तो अगर आपने थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो बेबी होता है, बेबी की नाभि से यानी उसकी टुंडी से, अम्बलाइकस से एक क्या जुड़ी होती है? अम्बलाइकल कॉर्ड। उसका नाम ही पड़ा क्यों? क्योंकि बच्चे की नाड़ी से जुड़ी है, बच्चे के अम्बलाइकस से जुड़ी, इसलिए नाम पड़ गया अम्बलाइकल कॉर्ड। और अम्बलाइकल कॉर्ड माता की किससे जुड़ती है? प्लेसेंटा से। जो प्लेसेंटा होता है वो एक तरीके से कॉमन चीज होती है, कॉमन प्लेटफॉर्म होता है जहां बच्चा और माता आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और वो एक ऐसा जंक्शन होता है जो कोई भी इंफेक्शियस एजेंट को इधर से उधर नहीं होने देता। यानी बच्चे का सामान बच्चे के पास, माता का सामान माता के पास, यानी दोनों के वायरसेस को अलग रखता है। हाँ, लेकिन फूड का ट्रांसपोर्ट, ब्लड का ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम गर्भ टू माता, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है डेट इज द प्लेसेंटा, जिसको आयुर्वेद में अपरा बोला गया। उसकी भी बात अपन करेंगे, अपरा बनती कैसे है, इस सब की बात करेंगे। लेकिन बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं जिससे आपके माइंड में एक पिक्चर बने कि हमने देखा बेबी था, बेबी से एक अम्बलाइकल कॉर्ड कनेक्टेड थी, और वो अम्बलाइकल कॉर्ड प्लेसेंटा तक जा रही थी। उसको प्लेसेंटा माता और बच्चे के बीच में कॉमन जंक्शन था। यानी मैंने देखा कि माता ने इधर से सामान भेजने के लिए एक पाइप डाली, जिसका नाम हमने बोला क्या? रसबद्ध नाड़ी। और उधर से बच्चे ने न्यूट्रिशन या पोषण लेने के लिए एक पाइप डाली, जिसका नाम क्या कर दिया हमने? अम्बलाइकल कॉर्ड या गर्भ की नाड़ी। और उन दोनों को बीच में कनेक्ट करने के लिए एक जंक्शन बना, जिसको हमने क्या बोला? प्लेसेंटा, जिसका नाम आयुर्वेद में अपरा बताया गया। यानी अपरा बीच में, इधर माता की रसविद्ध नाड़ी, इधर गर्भ की नाड़ी। कितना इजी हो गया, एक तरफ माता खड़ी है, एक तरफ बच्चा खड़ा है, बीच में अपरा यानी प्लेसेंटा खड़ी है। बस आप इसी को लिख दीजिएगा, यकीन मानिए नंबर वो मिलेंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे। तो देखिए, मैं पढ़ के बताता हूं। कह रहा है माता के रसबद्ध नाड़ी आ गई ना, रसबद्ध नाड़ी यानी यूट्राइन वेसल्स में गर्भ की नाड़ी लगी रहती है। गर्भ की नाड़ी मतलब अम्बलाइकल कॉर्ड लगी रहती है। वह नाड़ी माता के आहार विहार रस के वीर्य मतलब पोषण के लिए कह रहा है, पोटेंशी के लिए कह रहा है, को गर्भ के लिए पहुंचाती है। उसी उपस्न यानी न्यूट्रिशन सीक्रेशन से गर्भ की वृद्धि होती है, बस कुछ नहीं है। फिर कह रहा है गर्भ की नाभि, नाभि मतलब अम्बलाइकस से नाड़ी जुड़ी रहती है। मैंने बताया था गर्भ की अम्बलाइकस से अम्बलाइकल कॉर्ड जुड़ी रहती है। वही यहां पर कह दिया कि गर्भ की अम्बलाइकस, जिसको नाभि बोला गया आयुर्वेद में। देखिए बच्चों क्या होता है, बच्चों सर मुझे हिंदी नहीं आती,
गलत। आपको हिंदी आती है? बच्चे मुझसे हिंदी में बात करते हैं, बोलते हैं सर मुझे हिंदी नहीं आती। मैंने कहा अच्छा मजाक कर ले तो यार, तुम तो मुझसे अच्छी हिंदी बोल रहे हो। तुमको हिंदी में समस्या नहीं है, तुमको आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में दिक्कत है। तुमको कुछ गिने चुने ऐसे वर्ड्स आते हैं। देखिए हिंदी भी बहुत एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, इंग्लिश से बड़ी लैंग्वेज है एक हिंदी, ठीक है। इसलिए आपसे कहता हूं कि इसलिए मैंने आप देख रहे होंगे कलरफुल पेन से बीच में इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रखा है जिससे बात समझ में आए। तो गर्भ की नाभि यानी अम्बलाकस से अम्बलाइकल कॉर्ड लगी रहती है और नाड़ी से अपरा लगी रहती है। बताया ना मैंने, बीच में अपरा है, बीच में प्लेसेंटा है और अपरा मात्र हृदय से लगी रहती है। और प्लेसेंटा होती है वो सीधे यूट्रस से कनेक्टेड रहती है। मात्र हृदय मतलब यूट्रस, यहाँ आप हल्ट से नहीं यूट्रस से लेंगे। अतः माता हृदय की उससे संबंधित शिराओं द्वारा अपरा को रस से परिपूर्ण करता है। यानी जो भी माता से आर्टरीज वगैरह आती हैं वो उस अपरा को भर देता है। यानी अपरा इज अ स्टोरेज ऑफ फूड। यानी अपरा क्या एक तरीके से टैंकर टाइप इसमें न्यूट्रिशन भरा हुआ है जो बच्चे तक न्यूट्रिशन दे देगा, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। इस पूरे का क्या ध्यान रखना है, शॉर्ट में सुनेंगे। मैंने बोला कि गर्भ की जो नाभि है, गर्भ की जो अम्बलाइकस है उससे नाड़ी नाभि यानी एक तरीके से कह सकते हो अम्बलाइकल कॉर्ड लगी रहती है। और अम्बलाइकल कॉर्ड किससे जुड़ी रहती है? अपरा से। और अपरा किससे लगी रहती है? अपरा मतलब प्लेसेंटा किससे लगी रहती है? आप कॉमन मन में सोचिए, मेरी तरह मत सोचिए, मन में सोचिए कि जो प्लेसेंटा किससे जुड़ी रहती है? यूट्रस से तो जुड़ी रहती है प्लेसेंटा, और कहां है प्लेसेंटा? यूट्रस से होती है। तो वही कह रहा है जो अपरा होती है वो मात्र हृदय से। बस हिंदी इंग्लिश का फेर है। अगर आप एक बार इनको याद कर लेंगे तो याद यकीन मानिए जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि अपरा मतलब प्लेसेंटा, मात्र हृदय मतलब यूट्रस, नाड़ी मतलब नाभि, नाड़ी मतलब अम्बलाइकल कॉर्ड, नाभि मतलब अम्बलाइकस। बस फिर क्या होता है, जो मात्र हृदय होता है, यूट्रस होता है, वो प्लेसेंटा को भरता रहता है। भरता रहता है किससे? न्यूट्रिशन से भरता रहता है, रस से भरता रहता है। और उससे जो न्यूट्रिशन होता है वो जरूरत के हिसाब से बच्चे तक जाता रहता है। देखिए जो भी माता खाना खाती है उस टाइम कहते हैं ना माता ख्याल रखो अच्छा खाना पीना दो, तो जो भी न्यूट्रिशन होता है वो तीन भागों में डिवाइड होता है। पहला भाग जो होता है वो माता के शरीर की पुष्टि करता है। जाहिर सी बात है अगर आपको दूसरे की मदद करनी है तो खुद भी तो हेल्दी रहना पड़ेगा। तो उसी तरीके से कह रहा है जो पहला पार्ट होता है वो उसके शरीर की पुष्टि करता है, जो दूसरा पार्ट होता है वो स्तन्य का निर्माण करता है, और जो तीसरा पार्ट होता है वो गर्भ का पोषण करता है। यानी हमने तीन पार्ट देखे थे, तीनों ही जरूरी है। पहला मैंने बोला कोई भी उसने फूड लिया तो उस फूड के तीन प्रयोग होते हैं। पहला मदर का न्यूट्रिशन, जो भी माता खाना खाती है पहले तो अपना न्यूट्रिशन देखती है, दूसरा बच्चे को खाना देती है, सन या डॉटर न्यूट्रिशन। तीसरा भैया बच्चा बाहर आएगा तो दूध भी तो पिएगा, तो उसके लिए स्तन्य निर्माण। तो फिर तीसरा स्तन्य निर्माण, यानी ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, एलोलाई का साइज बढ़ने लग जाता है, एलोलाई का डिवाइडेशन बढ़ जाता है, अपने सब पढ़ रखा है मॉडर्न में। अब बात करते हैं अपरा निर्माण, प्लेसेंटा बनती कैसे। पहले थोड़ा सा मॉडर्न देखते हैं और फिर आयुर्वेद देखते हैं। देखिए मॉडर्न में क्या बताया गया, जाहिर सी बात है आपने देखा होगा जैसे क्या कहते हैं सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, एक वाजाइनल ओपनिंग पे या कह सकते हो वाजाइनल ओरिफिस पे एक म्यूकस प्लग बन जाता है जो बाहर की चीजों को अंदर और अंदर की चीजों को बाहर जाने से रोक देता है। अब जब जो म्यूकस प्लग बन जाएगा तो मैंने बोला अंदर की चीज बाहर नहीं और बाहर की चीज अंदर नहीं, यानी जो फर्दर स्पर्म थे वो जाने रुक जाएंगे। उसके अलावा क्या होगा, जो अंदर की क्या कहते हैं आप कह सकते हो मेंस्ट्रुअल वॉल थी, जो वॉल थी एंडोथेलियल वॉल थी, यानी जो मेंसेस होती हैं उसका जो सिक्रेशन होता था लाइक ब्लड, लाइक उसके अलावा जो भी सीवम वगैरह जो भी सिक्रेशन होती हैं वो बाहर नहीं आ पाएंगे, वो सिक्रेशन अंदर ही अंदर कलेक्ट हो जाएंगे। तो समाना जाता है उन्हीं सिक्रेशन से प्लेसेंटा बन जाती है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है जो आर्तव व श्रोतस होते हैं उसका मुख बंद हो जाता है। मान लीजिए आप अभी आपने श्रोतस पढ़ रखे हैं तो जानते होंगे, कोई बत्ते दिक्कत ही नहीं फिर तो। लेकिन नहीं पढ़ रखे तो मान लीजिए आपके आर्तव श्रोतस यानी चैनल्स होते हैं। बात एक ही थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया, म्यूकस प्लग की जगह इन्होंने बोल दिया कि आर्तव श्रोतस बंद हो जाते हैं। और क्या होता है फिर आर्तव नहीं आता, आर्तव आर्तव मतलब मेंसेस पीरियड्स वो नहीं आते, जिस कारण गर्भ की उत्पत्ति हो जाती है। फिर यही कह रहा है कि जो गर्भ नीचे इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है वो ऊपर जाता है और ऊपर जाके आर्तव क्या कहते हैं अपरा का निर्माण कर लेता है। सिंपल यही कह रहा है। डल्लर ने अपनी टीका में रक्त से जरायु यानी प्लेसेंटा तथा रस से गर्भ की नाभि नाड़ी की उत्पत्ति मानी। एक पॉइंट है याद कर सकते हैं, मतलब डल्लर मतलब एक साइंटिस्ट मान लीजिए या आचार्य मान लीजिए, आज की लैंग्वेज में साइंटिस्ट नहीं तो आचार्य मान लीजिए, उन्होंने बोला कि रक्त से जरायु यानी ब्लड से प्लेसेंटा बनती है, ब्लड से प्लेसेंटा बनती है, तथा रस से यानी जो भी न्यूट्रिशन है उससे क्या बनती है अम्बलाइकल कॉर्ड, यानी जो भी न्यूट्रिशनल फ्लूइड है, न्यूट्रिशनल फ्लूइड उससे बनती है अम्बलाइकल कॉर्ड अकॉर्डिंग टू आचार्य डल्लर। बस आगे बात करेंगे स्तन्य निर्माण। स्तन्य यानी कि आप मान सकते हो मिल्क सिक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन तो कैसे बनता है, जाहिर सी बात है जो रस धातु होती है उसके प्रसादन से यानी उसके मेन पार्ट से, प्रसादन मतलब मेन पार्ट से, मुख्य पार्ट से स्तन्य की उत्पत्ति होती है।
जाहिर सी बात है जो भी माता खाती है उसका पाचन होता है। जो पाचन होता है तो उसके अंदर से जो मधुरस भाग होता है उससे क्या होता है, शरीर में घूमता है। और जब वो शरीर में मधुरस घूमता है तो जब वो स्तन में जाता है, फीमेल के ब्रेस्ट में जाता है, तो वही रस क्या कहते हैं आपके स्तन यानी मिल्क में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी हमने देखा कि माता ने जो भी खाना खाया है, जो भी भोजन लिया, जब उसका पाचन होता है तो पाचन में क्या बनता है, आहार रस बनता है। जैसे आपने पढ़ा होगा जो भी भोजन करते हैं उस पर डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, एक्ट करते हैं, फिर क्या बन जाता है, एक प्रसाद वाक बन जाता है, इसको एब्जॉर्ब करते हैं इंटेस्टाइन में। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी फूड वगैरह लिया वो जब अंदर गया, अंदर जाने के तो उसका पाचन हुआ था पूरी बॉडी में, जब वो घूमता है उधर घूमता है तो क्या होता है, जब वो स्तन में पहुंचता है, ब्रेस्ट में पहुंचता है, तो मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। बस बात करेंगे नाभि नाड़ी निर्माण। तो देखिए नाभि नाड़ी मतलब अम्बलाइकल कॉर्ड। जाहिर सी बात है अम्बलाइकल कॉर्ड का निर्माण कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, यही कह रहा है, गर्भ पूर्ण रूप से माता पर आश्रित रहता है। कॉमन। माता की रसवाह नाड़ी में गर्भ की नाभि नाड़ी रहती है, ठीक है भैया। बंधुई होती है यानी माता की रसवाह नाड़ी में, यानी यूट्रस यानी यूट्राइन वेसल्स में गर्भ की नाड़ी, यानी एक तरीके से कह सकते हैं माता की प्लेसेंटा से या माता की यूट्राइन वॉल से आपकी गर्भ की अम्बलाइकस बंधी हुई रहती है, और वहीं से उसका पोषण मिलता है और वहीं से गर्भ की वृद्धि होती है। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे, मजा आ रहा होगा, वीडियो में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं पूरी जी जान लगा के समझा रहा हूँ, बस आप इतना करा करिए। अगर वीडियो समझ में आई है तो कमेंट में छोटा सा लिख देगा, यस सर सब समझ में आ गया। इससे मुझे पता चलता रहे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई समस्या हो तो मेरा ऊपर नंबर दे रखा है, फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारा गर्व यहाँ पर पूरा होता है, ठीक है। ये हमारा लास्ट पार्ट था वीडियो का। अगर क्या कहते हैं आपको कोई समस्या हो तो चर्चा में बताइएगा। नया चैप्टर कौन सा चाहते हैं आप वो भी चर्चा में बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू टू ऑल देखने के लिए।